Hi students. Yesterday I told you about sublimation. I have given you the definition of sublimation. Now today we will do this topic in detail. So what is sublimation? Yesterday I have told you that sublimation is change of solid state to gaseous state, to gas, or change of gas to solid state without going to intermediate state। यानी कि जब कोई भी चीज सॉलिड जो है वो गैस में बदल जाती है या गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है बिना बीच की स्टेट अटेन किए हुए, यानी कि बीच की स्टेट क्या हो गई, आपका लिक्विड हो गया। जैसे आप आइस को गर्म करते हो तो पहले क्या हो जाता है, लिक्विड बनेगा और उसके बाद क्या बनता है, गैस बनती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन में क्या होता है, लिक्विड स्टेट जो है वो नहीं आती है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस कन्वर्ट्स इटसेल्फ directly into solid without attaining the liquid state or the intermediate state. That is called sublimation, right? Now all the substances, they are not sublime. Now what is sublime? The sublime substance is that substance which shows the phenomena of sublimation. So there are few sublime substances. For example, ammonium chloride, camphor, iodine, naphthalene balls, dry ice, ठीक है। अब कैम्फर और नेफ्थलीन बॉल्स आप लोगों ने देखे हैं डे टू डे लाइफ में भी। कैम्फर जो है एक छोटी सी व्हाइट कलर की टिक्की होती है जिसको हम पूजा वगैरह में, हवन में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा उसको, जब आप थोड़ा सा भी उसके पास कोई मैचस्टिक लेकर के आते हैं तो एकदम से वो आग पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेफ्थलीन बॉल्स भी आपने देखे होंगे जिनको हम फिनाइल की गोलियां बोलते हैं। आपकी मदर्स जो हैं जब वो स्टोर करते हैं अपने वुलन्स वगैरह, जब वो रखे जाते हैं या कोई और कपड़े आपने रखे हैं, कोई चीज़ें रखी हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए बीच में वाइट कलर के बॉल्स डाल दिए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेफ्थलीन बॉल्स और फिनाइल की गोलियां जो आप अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाती हैं, इवेपोरेट हो जाती हैं। आपने देखा होगा जब आप नेक्स्ट सीजन में अपने वुलन्स निकालते हैं तो नेफ्थलीन बॉल्स या तो गायब हो गए हैं या बहुत साइज में छोटे हो गए हैं, ठीक है। तो नेफ्थलीन बॉल जो है वो सॉलिड से ही डायरेक्ट गैसियस स्टेट में इवेपोरेट हो जाते हैं, वो गैसियस स्टेट में आते हैं। सो दे आर बेस्ट एग्जाम्पल फॉर sublime substances which shows the phenomena of sublimation, ठीक है ना। अब sublimation जो है उसको हम लैब में देखते हैं कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो एपरेटस चाहिए वो एक है ट्राइपॉड स्टैंड। ये चीज़ें आपने देखी हैं, मैंने आपको लैब में जब कुछ एक्टिविटीज या प्रैक्टिकल्स करवाए थे लास्ट ईयर भी, तो मैं आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो दिस इज अ ट्राइपॉड स्टैंड, ये बर्नर है और ये जो है दिस इज योर चाइना डिश, ठीक है। ये नीचे जो है दिस इज योर चाइना डिश और ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है दिस इज इन्वर्टेड फनल, ठीक है। फनल को मैंने सीधे ना रख करके इसको उल्टा करके इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया एक किस्म का, ठीक है ना। तो दिस इज इन्वर्टेड फनल, दिस इज चाइना डिश एंड दिस इज बर्नर एंड दिस इज स्टैंड एंड दिस इज अ मैश, ठीक है। आपने देखा होगा वो एक नेट सी मैं रखती हूँ कई बार हीट करने के लिए, और मैंने तब भी बताया था क्यों नेट रखी जाती, वी अवॉइड डायरेक्ट हीटिंग। कई बार डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं आप तो बीकर या आपकी टेस्ट ट्यूब या चाइना डिश ये बर्स्ट आउट हो सकते हैं, ये फट सकते हैं। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए वी यूज दिस मैश, ठीक है ना। अब उसके अंदर हमने डाल दिया है अमोनियम क्लोराइड जो कि क्या है, एक सबलाइन कंपाउंड है आपके पास, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हीट करूंगी आप देखेंगे कि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। यू विल सी द फ्यूम्स कमिंग आउट फ्रॉम दिस आउटलेट ऑफ द फनल। आपको फनल से धुआं सा निकलता हुआ नजर आएगा बाहर, तो वो फ्यूम्स है, वो वेपर्स हैं, किसकी, अमोनियम क्लोराइड की। यानी कि जब सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को आपने हीट किया तो वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हैं कि उसको आप बाहर ना जाने दें एटमॉस्फेयर में, आपको वापस उसको रिकलेक्ट करना है, तो इसको फनल की जो आउटलेट है उसको आप प्लग कर सकते हैं, कोई कॉटन प्लग लगा करके, और अंदर ही जो वेपर्स हैं वो इसकी वॉल्स में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। फनल को आप हटा दीजिए, जब ठंडा होगा तो यू कैन स्क्रैप आउट द
कंपाउंड, ठीक है। तो यानी कि डायरेक्ट आपका सॉलिड टू गैस एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड इसको कन्वर्ट किया जाता है। सो इट इज अ सबलाइम सब्सटेंस एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। अब एक और चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे आज हम, वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। वोलेटाइल सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंस होते हैं? वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। दे शो इवेपोरेशन एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर से भी कम आपका टेम्परेचर हो तो वो एकदम से अपने आप को क्या कर लेते हैं, इवेपोरेट कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी एक जो करेक्टर है वॉलेटाइल सब्सटेंस का, दे हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे ही वो क्या करते हैं, बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं पहले ही, ठीक है ना। क्योंकि हर एक सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबका बराबर नहीं होता है, कईयों का ज्यादा होता है, कईयों का कम होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रूम टेम्परेचर पे इतना कम है उनका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही इवेपोरेट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। अब वोलेटाइल सब्सटेंस जिनका की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब इनके एग्जांपल है एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोल, गैसोलिन या गैसोलिन आप, केरोसिन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। स्पिरिट ऑफ कोर्स जो है वो भी क्या है, एक एग्जांपल है किसका, वोलेटाइल सब्सटेंस का, जो कि रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाते हैं। एसीटोन आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। आपके नेल पॉलिश के अंदर भी एसीटोन होता है, और नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें भी क्या होता है, एसीटोन होता है, ठीक है। और ये एकदम इवेपोरेट होता है, इसलिए आप कहते हैं कि जो नेल पॉलिश रिमूवर है उसका कैप खुली ना रखो, एकदम से वो उड़ जाएगा, ठीक है। उड़ना मतलब इवेपोरेट हो जाता है, एक रूम टेम्परेचर को लेकर के ही वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और आपकी बॉटल में वो अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो दैट इज एसीटोन। सिमिलरली स्पिरिट आपने देखा होगा, जब आप इंजेक्शन लगाते हैं आपको, तो आपके स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए कॉटन से, आपने देखा होगा जो मेडिकल अटेंडेंट्स होते हैं वो आपके उसको रब करते हैं, और आपको ठंडा सा लगता है, ऐसा लगता है कुछ गीला सा है, लेकिन जब आप नजर डालते हो तो वो गीला नहीं है, देयर इज नो लिक्विड। क्यों? वो लिक्विड तो था, लेकिन जैसे ही आपके स्किन के ऊपर रखा, आपका बॉडी टेम्परेचर को लेकर के ही वो इमीडिएटली क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, ठीक है ना। तो एकदम से इवेपोरेशन हो गया, दे आर कॉल्ड वोलेटाइल सब्सटेंसेस। पेट्रोल को अगर आप कहीं गिरा देते हैं, अगर उसमें कुछ कोई चीज मिक्स नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं हुई है, पेट्रोल को आप गिराते हैं, तो आप देखेंगे इमीडिएटली पेट्रोल की वो ड्रॉप्स इवेपोरेट हो जाती है, और वहां पे कोई भी जो